एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बच्चा बाटी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई की ब्लूप्रिंट के बारे में, वो भी कौन से सब्जेक्ट की, साइंस के बारे में। अगर आप लोग को इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ब्लूप्रिंट साइंस की क्या रहने वाली है 2023 2024 बोर्ड्स के हिसाब से। सबसे पहले समझते हैं बच्चा पेपर पैटर्न ओवरव्यू, कि आप लोग कितने परसेंटेज क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एमसीक्यू 25% एमसीक्यूज आने वाले हैं। अगर बात करें 2 मार्क्स क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन की, 3% क्वेश्चन आप लोग की शॉर्ट मार्क्स होंगे। अगर मैं शॉर्ट आंसर 3 नंबर के क्वेश्चंस की बात करूं तो वो 26.3% कुछ क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के परसेंटेज की बात करें तो 18% क्वेश्चन लॉन्ग में से होंगे। एंड देन बात करते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, जिससे हमें बहुत डर लगता है, तो वो होंगे हमारे 15%। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा बाटी हम लोग ब्लूप्रिंट की। तो सबसे पहले हम लोग सभी सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। मैं सबसे पहले आप लोग को फिजिक्स का क्लियर कर देती हूँ, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। अच्छा, ये ब्लूप्रिंट किस तरीके से मैंने बनाई, सीबीएसई ने जो आप लोग का सैंपल पेपर रिलीज किया एंड 2-3 साल के सैंपल पेपर को एनालाइज करके बनाई गई है। देन सीबीएसई का जो लास्ट ईयर का आप लोग का पेपर था साइंस का, उसको एनालाइज किया कि उसमें सीबीएसई ने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे। एक्चुअली यार मुझे एक चीज ये समझ में आई कि सीबीएसई जो आप लोग का सैंपल पेपर निकालता है ना, वो एग्जैक्टली उसी मार्किंग हिसाब से आप लोग का बोर्ड्स का पेपर रहने वाला होता है। तो आप लोग के सैंपल पेपर में जो मार्किंग है वो आप लोग की डेफिनेटली एक ब्लूप्रिंट होगी। तो पहले समझते हैं फिजिक्स की ब्लूप्रिंट। फिजिक्स में आप लोग के पास बच्चों बाटी 4 चैप्टर्स होते हैं। अगर मैं लाइट की बात करूँ तो लाइट चैप्टर में से आप लोग की 8 से 11 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देखो एग्जैक्टली एक नंबर नहीं दे सकती हूँ मैं कि यार कितने नंबर के ही आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वेरी करता है सीबीएसई के हिसाब से। तो एक टेंटेटिव दे सकती हूँ कि 8 से 11 मार्क्स तक के क्वेश्चन लाइट से आ रहे हूँ। बात करें ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्क, तो 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। सबसे ज्यादा इनमें से क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, हाइपरमेट्रोपिया और ये जो हमारे आई डिफेक्ट्स होते हैं उसमें से पूछे जाते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। चिंता मत करो, सब चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोग को इसी इंटायर वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। देन बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इसमें 4 से 7 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल हमारा फिजिक्स 25 मार्क्स का हो गया। अब आप लोग को प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है जिससे आप लोग को समझ में आ जाए कि हम लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से बन रहे हैं। तो मैं हमेशा आप लोग को बोला यार कोई भी सैंपल पेपर निकालो, उसको लगाओ, 3 घंटे का अलार्म सेट करो, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अभी तक आप लोग का हाफ ऑफ द सिलेबस उससे ज्यादा तो हो ही गया होगा। तो इतने चैप्टर्स जितने आपको आते हैं सैंपल पेपर में से उनके क्वेश्चन छांटो और लगाने बैठ जाओ। अगर आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया कौन से सैंपल पेपर की बुक ले, तो बच्चा ऑलरेडी टोल्ड यू कि 36 सैंपल पेपर की इससे बढ़िया बुक कोई हो ही नहीं सकती। कौन सी बुक दीदी, ओसवाल गुरुकुल की तरफ से जो आ रही, क्योंकि यार इसमें बड़ा पैसा बचता है हमारा। कैसा पैसा बचता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हमारे एक ही बुक में कवर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक रेफर करने की जरूरत। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें बच्चा बाटी के, इसमें इस बार का सीबीएसई का सॉल्व्ड सैंपल पेपर भी दिया गया है एंड सारी चीजों के सॉल्व्ड सॉल्यूशन पीछे। तो पहले क्या करो यार, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देन नहीं आए तब सॉल्यूशन पर आप लोग जाइएगा। अब यार इस पर अभी बहुत ही बड़ा अच्छा दशहरे के ऑफर चल रहा है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ली इस बुक को तो डेफिनेटली आप लोग जाकर यहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए ऑफर में उस बुक को अच्छे तरीके से ले लीजिए, जिससे कि आप लोग का महा बचत मुनाफा भी जरूर होगा। एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिसने नहीं ली हो फटाफट से ले लो, क्योंकि यार बहुत ज्यादा यूजफुल बुक साबित आप लोग के लिए होने वाली है सैंपल पेपर ही। चलो बात करती हूँ अगर मैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में किस तरीके से रहने वाला है। तो बायोलॉजी में हमारे पास 4 चैप्टर होते हैं। अगेन लाइफ प्रोसेसेस में से आप लोग 9 से 10 मार्क का आने वाला है, तो लाइफ प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करो तो 3 से 4 मार्क्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आने वाला है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो 6 से 7 मार्क्स का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से आने वाला है। हेरिडिटी से 6 से 7 मार्क्स का, और अवर एनवायरमेंट, ये चैप्टर यार हम लोगों ने क्या करा है, बायोलॉजी में डाल दिया। सीबीएसई ने, हमने नहीं, सीबीएसई ने बायोलॉजी में डाल दिया। तो 5 नंबर का ये तो फ्री मुफ्त के मार्क्स है, इसमें से कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो तुमसे नहीं बनेगी। ठीक है, 5 नंबर के तो बिल्कुल तुम ठान लो कि ये तो हमारे पक्के ही है। इसमें डायग्राम्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि मैं अभी पीछे बताने वाला। टोटल 30 मार्क्स से बायोलॉजी आती है, 25 मार्क्स का फिजिक्स, और बात करते हैं 25 मार्क्स से केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है क्योंकि अवर एनवायरमेंट वाला चैप्टर उसमें डाल दिया गया है। चलो केमिस्ट्री में बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 3 से 5 मार्क्स के बीच में आ सकता है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट 2 से 4 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन आ सकते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 7 से 9 मार्क्स के बीच में यहाँ पर आ सकता है। देन कार्बोनेट्स कंपाउंड की बात करें तो 8 से 10 मार्क्स के बीच में यहाँ पर बच्चा बाटी आप लोग के लिए आ सकता है। अब बात करते हैं आप लोग की कि कौन कौन से आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम्स में उठकर आएंगे। तो अगर मैं बात करूँ साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में, तो क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज सभी डाल रखी है मैंने ड्रीम्स लर्निंग, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, तो जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बात करते हैं केमिस्ट्री, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर की।
इसमें बच्चा दो ही टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस तरीके से कितनी टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। देन हमारे पास जो आखिरी होता है ना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको बिल्कुल भी भूलकर मत जाइएगा। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो जितनी भी रिएक्शंस करवाई थी हमने एसिड और बेसिस से, इन सभी को एक बार चार्ट पे लिख लेना। अगर आप लोग को लगता है कि दीदी आप चार्ट बना के दे दो जिसमें सारी एसिड और बेसिस की रिएक्शन हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आप लोग के लिए चार्ट प्रिपेयर करके दे दूंगी फ्री में टेलीग्राम ग्रुप पर। जिस तरीके से मैंने मैथ्स की फॉर्मूला शीट आप लोग के लिए अपलोड कर दी, अगर मैथ की फॉर्मूला शीट नहीं देखी तो जाके डेफिनेटली देख लेना यार, क्योंकि उससे प्यारी फॉर्मूला शीट कोई हो ही नहीं सकती। और मैथ के कंप्लीट फॉर्मूलास मैंने आप लोग को सारे लिखकर दे दिए हैं एक शीट पर, तो उसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। देन पीएच एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल सीबीएसई पूछा जाता है। केमिकल नेम एंड फॉर्मूला की बात करो तो किन किन के केमिकल नेम्स आपसे पूछे जाते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इनकी रिएक्शंस भी याद कर लेना और इनके केमिकल नेम भी याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा फॉर्मेशन ऑफ NaOH, ये बहुत साल से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाला है। अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये देख लेना आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज MCQs में पूछी जाती है, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखने में कभी भी नहीं आती आप लोग को, मतलब 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में कभी भी नहीं आती। बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ये याद कर लेना क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें भी रिएक्टिविटी सीरीज काम लगती है, कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करवा रहा है, उस चीज के लिए हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी जरूरी है। देन मेटल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें होता है मेरे पास कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। देन ओर एंड गैंग, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो डेफिनेशन से ही समझ में आने लगता है। नेक्स्ट चैप्टर पे बात करते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा मार्क्स में आता है, अच्छे से करके जान। अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, इनके बीच का डिफरेंस भी आता है, तो डिफरेंस लिखना, 1-2 डेफिनेशन, देन एक आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, रटना बिल्कुल भी मत, अगर 2-4 के रट के चले गए और किसी 5वीं का पूछ लिया है अगर सीबीएसई ने, सीरियसली नैया पार लग जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज आसान है, लर्न हो जाएगी। होमोलोगस सीरीज, तो इसमें नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो पीएचसी नेम लिखना सीख लेना, नामकरण करना सीख लेना, किसी भी कंपाउंड का नहीं आता है तो 2 नंबर फ्री फोकट के सीरियसली डूबेंगे। 2 नंबर का आयुपैक तो हमेशा आता है, ये 2 से 3 नंबर का, ठीक है। चलिए बात करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट, तो इसमें बीच में भी हमेशा डिफरेंस आता है, और मिसाइल कैसे बनता है तो फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 दैट इज लाइफ प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में ये चैप्टर पूछा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके डायग्राम्स है और उनकी वर्किंग है, कि डायग्राम्स कैसे वर्क करे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ठीक है, उनके डायग्राम्स बनाना अच्छे तरीके से आना चाहिए। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, देन उसकी वर्किंग क्या होती है वो बताना। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, तो एक्सक्रीशन वाला डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए बच्चों बाटी। देन उसकी लेबलिंग्स और उसके फंक्शंस क्या होते हैं वो अच्छे से परफॉर्म करना आना चाहिए। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स का भी आप लोग को आना चाहिए कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होती है, क्या क्या होता है, एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, अच्छे से बताकर आइएगा। चलिए बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर आसान है, छोटा है, हो जाएगा। न्यूरॉन की बात करूं मैं, न्यूरॉन तो आप लोग डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए। फ्लो ऑफ इंपल्सेस आप लोग के क्या होते हैं। देन रिफ्लेक्स आंख का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, 2-3 नंबर में तो डेफिनेटली आया। ह्यूमन ब्रेन, इसके पार्ट्स क्या है, फंक्शंस, और इसका डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए। या तुम एक ट्रेस पेपर ले लो, उस पर ड्रॉ करके देखा करो डायग्राम, ठीक है, तो उससे तुम लोग को डायग्राम ब्यूटीफुल बनने भी लगेंगे और प्रैक्टिस भी आप लोग की हो जाएगी। बात करती हूँ ह्यूमन एंड प्लांट हार्मोन, तो ये आप लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के भी हो गए। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो यहाँ पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका डायग्राम आना चाहिए आप लोग को, पॉलिनेशन वाला। देन हमारे ह्यूमंस में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपका। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इसमें यार सिर्फ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, F1 जनरेशन F2 जनरेशन, ये देख लेना, काफी छोटा चैप्टर है। इसमें से इवोल्यूशन तो ऐसे भी हटा दिया है, सिर्फ हेरिडिटी आप लोग को पढ़ना होता है। बात करते हैं लाइट वाले चैप्टर की, जिसमें न्यूमेरिकल्स आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिक्स चालू हो चुका है, तो कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कौन से टॉपिक पर, तो नोट डाउन फटाफट से कर लो। मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मिरर फार्मूला कॉनकेव मिरर का, लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन के न्यूमेरिकल्स आते, पर हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के ही आते, कॉनकेव लेंस के नहीं आते। देन पावर ऑफ लेंस के, इन 3 चीज के न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली पक्के हैं आप लोग के। बात करो डेफिनेशन आती है 2-2 नंबर में, या तो पोल की आ सकती है, फोकल लेंथ की, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन लर्न करना, अपने मन की जो डेफिनेशन होती है, हम लोग की जो टूटी फूटी इधर उधर की इंग्लिश वो लिख कर आओगे, डेफिनेटली मार्क्स कट ऑफ होंगे ही।
तो कट आउट क्यों करना है, ठीक है, अच्छे से मार्क्स लेकर आओ, तो इसलिए इनकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेना। बात करिए ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की, तो उसमें आप लोग को ह्यूमन आई का डायग्राम, ठीक है, उसके फंक्शंस और डिफेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, जो मायोपिया, हाइपरमाइटोपिया और प्रेसबायोपिया होता है, ठीक है। देन बात करो प्रिज्म की, तो प्रिज्म हर बार आता है, डिस्पर्शन आता है, एग्जाम्पल में इसका रेनबो दे देना, ठीक है। एंड देन इसमें जितने डायग्राम्स होते हैं, हमारे यहाँ डायग्राम्स को थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सारे फॉर्मूले मैंने एक शीट में डाल दिए इलेक्ट्रिसिटी के, तो अगर तुम लोग को फॉर्मूला शीट चाहिए मुझसे तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसकी फॉर्मूला शीट अपलोड करवा दूंगी या एक वीडियो के थ्रू आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी ड्राइव पर। तो और फॉर्मूला अपलोडेड मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी। ओम्स लॉ देख लेना, वीआई ग्राफ और आईवी ग्राफ। आईवी ग्राफ आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वीआई नहीं पूछता है, आईवी ज्यादा पूछता है। देन फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं हमारे रेसिस्टेंस को, देखिए ये वाला सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आप लोग का न्यूमेरिकल फिक्स है। देन पावर और हीटिंग इफेक्ट्स, तो जूल्स लॉ वगैरह ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर की। बात करूं मैग्नेटिक इफेक्ट की, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रीट कंडक्टर वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारा केस। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड हमेशा आता है। देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप लोग का इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर पर बात करते हैं हमारा दैट इज आवर एनवायरनमेंट, तो इसमें इकोसिस्टम और इसके टाइप्स क्या होते हैं काफी इंपॉर्टेंट। फूड चेन और फूड वेब अच्छे से आना चाहिए, डायग्राम बनाना सीख लेना इनका। ट्रॉफिक लेवल वो वाला डायग्राम होता है हमारे इस तरीके से ट्रायंगल का, तो वो भी अच्छे से आना चाहिए। देन ओजोन डिप्लेशन, तो इतने डायग्राम हैं, इतने अच्छे से करके आना बच्चों। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है इसके बाहर आप लोग का बिल्कुल साइंस का पेपर नहीं जाएगा। जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं आप लोग का इंटायर साइंस का पेपर इसी में कवर होने वाला है। तो आई होप बच्चे बाटी ये वीडियो समझ में आ गई होगी और इसी तरीके से साइंस का पेपर आता है। तो डेफिनेटली साइंस का पेपर एक तरीके से लीक हो चुका है, क्योंकि यार इतने साल से सीबीएसई में पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल एक्सपीरियंस हो चुका है कि सीबीएसई क्लास 10 वालों के में कैसी चीजें पूछता है। एंड आई डेफिनेटली गारंटेड कि इससे बार पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। चैनल पे ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर डेफिनेटली आप लोग को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आई ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल ड्रीम्स लर्निंग। किसी भी चैप्टर का सर्च कर लेना, जैसे हमने बात करी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ड्रीम्स लर्निंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्रीम्स लर्निंग, तो आप लोग के पास वीडियो आ जाएगी। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्रीम्स लर्निंग, इस तरीके से आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए यार, चैनल का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। सभी चीजों के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सभी पीडीएफ्स, अपडेट्स, नोट्स वहीं मिलते हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे शेर और शेरनी हो। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।